हेलो माय पीपल, मेरा नाम हनी गुप्ता है एंड आई एस्पायर टू बी ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाउ आज का टॉपिक है कि कैसे हम डील कर सकते हैं बुलीज के साथ में। इसमें हम देखेंगे कि बुलीज जो भी होते हैं फिर वो किन किन वजह से बुलिंग करते हैं और कुछ मेरे एक्सपीरियंस बुलिंग को लेकर के। स्कूल टाइम पर में मैं बहुत बुली हुई थी एंड उसकी वजह से काफी वो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा फिर वो मेरे को और डिग्रेडेशन में लेकर के चले गया था। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस एंड वेज कि किन किन वजह किन किन तरीकों से हम डील कर सकते हैं बुलिंग को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बुलिंग जो भी करते हैं तो फिर वो वजह होती है, काफी सारी वजह हो सकती है। कुछ वजह हो सकती है जैसे कि वो फन के लिए बस कर रहे होते हैं, या तो फिर अपना जो भी एंगर है वो चीज बस निकालने के लिए कर रहे होते हैं, या तो फिर अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए करते हैं। राइट, फन में भी वो लोग ऐसे करते हैं और उनको जनरली पता नहीं चलता है कि वो लोग जो फन में बस मजाक कर रहे हैं और सामने वाले को हर्ट हो रहा है। कॉलेज में भी मैंने ऐसे देखा था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो लोग दूसरों को ऐसे मजाक करके इंसल्ट करते थे एंड वो लोग लिटरली हर्ट होते थे और वो लोग फिर भी हंसते थे हर्ट करने के बाद भी, मतलब और मजाक है और फिर सब वैसे ही चल रहा उनका, पूरे टाइम वही करते रह गए वो लोग। पर दैट इज, वो लोग कभी समझ नहीं पाते हैं जो लोग भी बुलिंग करते हैं कि सामने बस उनके मजाक में भी सामने वाला हर्ट होता है करके, और बहुत गंदी तरीके से हर्ट हो सकता है करके। एंड सेल्फ स्टीम का तो ऑफ कोर्स आपने कई जगहों पर मैं देखा होगा, मुझे वो चीज ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि मेरा एक्चुअली काफी टाइम से जो है बिल्डअप हो रहा था अंदर में काफी सारी चीजों का, एंड 11th-12th में वो बस बहुत ज्यादा फिर वो कंट्रोल में नहीं रहा, फिर वो अनहैंडी हो गया और मेरे थॉट्स भी मेरे कंट्रोल में नहीं थे। मेरा जो प्रेजेंस था वो ऐसा था कि मतलब डेड पर्सन जैसा, मतलब एकदम साइलेंट पर्सन। मेरे एकेडमिक्स जो थे वो काफी अच्छे थे और मैं 11th-12th में आकर के बहुत ज्यादा खराब होने लगा था। इनफैक्ट मैंने 11th-12th में थोड़ा फेल भी किया था, 11th में कुछ नहीं, 12th में कुछ सब्जेक्ट्स को फेल किया था, पर मैंने क्लियर कर लिया था 12th। सो और भी काफी सारी चीजें थी एंड मेरे बिहेवियर में भी उस टाइम पर मैं रिफ्लेक्ट होता था जो भी मेरे को मेंटल प्रॉब्लम थी। और बुलिंग में फिर ऐसे करते थे कि स्कूल वाले भी जो मेरे जो बैचमेट्स थे दे वर लाइक कि मेंटल इशू थोड़ा सा था उस टाइम पर मैं तो, पर वो लोग भी सामने से आकर के बोलते थे दैट यस कि तू मेंटली सिक है ऐसे। और फिर जब भी जाओ तो फिर कमेंट करते थे व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो, और घर में भी थोड़ा सा ऐसी माहौल बन गया था। तो काफी उस टाइम पर में जो बुलिंग थी वो बहुत ज्यादा बुलिंग हुई थी। और उसके बाद भी इनफैक्ट जब 12th भी खत्म हो गया था तो भी मैं पूरा ग्रजेस में ही थी कि खुन्नस में कि कैसे मैं रिवेंज ले सकूं करके। राइट, फिर उसके बाद में वही खुन्नस भी बढ़ रही थी और भी फिर बहुत हुआ। पर अपन अभी फिलहाल बुलिंग के बारे में बात करेंगे। राइट, सो बुलिंग को डील कैसे करना है। उस टाइम पर मैं लिटरली, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बुली हो रही थी। सीरियसली, फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट पावरफुल एंड द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विल पावर। बुलिंग को आप अगर बहुत ज्यादा इमर्स्ड हो बुलिंग में तो सीरियसली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप बुली भी हो रहे हो, आप किसी और को कैसे बताओगे जब आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि आप बुली हो रहे हो। बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विल पावर। विल पावर होना चाहिए किसी भी चीज का कि हाँ अभी जो भी फेज है इसके आगे का एक फेज आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ वो फेज चाहिए मुझे करके, वो फेज के लिए मेरे को वर्क करना करके, बस वो एक विल पावर होनी चाहिए और वो चलती रहनी चाहिए वो विल पावर। मुझे एकदम क्लैरिटी भले ही नहीं थी कि किस तरीके से आगे चाहिए है मुझे इन फ्यूचर व्हाट आई वांट टू डू एंड एवरीथिंग, बट स्टिल विल पावर था थोड़ा कि हाँ जाना है आगे करके और आगे बढ़ना है, ये चीज भी पास हो जाएगी करके, दिस विल पास करके, आगे कुछ बेटर चाहिए करके। सो विल पावर होना जरूरी है कि अभी जो कम से कम लाइफ है उससे तो बेटर लाइफ चाहिए है। फिर चाहे वो लाइफ क्लियर भी नहीं हो पर फिर भी विल पावर होना चाहिए कि इससे बेटर लाइफ चाहिए। विल पावर इज रियली दी बेस्ट थिंग। अगर ये विल पावर है तो फिर आप निकल सकते हो बुलिंग से सीरियसली, और ये भी बहुत ज्यादा अंदर धसा देती है। सो विल पावर इज इम्पॉर्टेंट। वन मोर वेरी क्रुशियल थिंग, जनरली हमारे पेरेंट्स भी हमें आइडेंटिफाई कराना नहीं सिखाते हैं कि किस चीज को हमें ना करना चाहिए करके। एंड बुलिंग ऐसी चीज हो जाती है ना, आप जब भी बुलिंग हो रहे हो तो फिर
इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि वो चीज सही है या फिर गलत है जो चीज आप सोच रहे हो करना, बट अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है देन जस्ट से नो, वेदर यू आर अ फीमेल और वेदर यू आर अ मेल। फिर चाहे आप बुलिंग किसी भी चीज को लेकर के हो रहे हो, मेरा जैसे कि मैंने आपको एक बताया कि मेंटली से कैसे करके भी बहुत बोलते थे, एंड आई वाज लाइक जस्ट इग्नोरिंग, और मैं बस चुप रहती थी और मैं बस सुनती रहती थी, मैं बस लेती रहती थी, और फिर से लोग हंसते थे उसी वैसे ही बोल करके, लोग कमेंट्स अपना अपना बनाते थे और फिर हंसते थे। इट वॉज जस्ट डिस्कस्टिंग। फिर चाहे वो चीज गलत हो, पर अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा देन से नो। ये चीज हर चीज के लिए, इवन फॉर फीमेल्स ड्यूरिंग जब हम बड़े होते हैं, सो बैड टच और गुड टच का इट्स अगेन समझ में आता है कि वो चीज अनकंफर्टेबल है, बट स्टिल बाकी के लड़कियों को वो चीज से फर्क नहीं पड़ता, सो ऐसा लगता है कि नहीं, कि वो चीज से शायद फर्क नहीं पड़ना चाहिए है। इट इज रॉन्ग टू बी अनकंफर्टेबल विद समथिंग लाइक दैट, बट इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, इट्स अबाउट जस्ट सेइंग नो। अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो से नो, फिर चाहे वो किसी भी तरीके की बुलिंग हो रही है। से नो पोलाइटली, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब भी आप बुलिंग हो रहे हो तो सीरियसली पता है, अगर ऐसी हालत है कि मतलब बहुत ज्यादा ही टेम्पटेड, बहुत ज्यादा परेशान कर रखे हैं आपको, तो फिर आप जब अब फिर नो बोलोगे तो फिर एकदम फट नहीं जाना है सामने वाले के ऊपर में, तो फिर वो चीज फिर कंटिन्यू हो गया, फिर आप ही को फिर कॉर्नर कर दिया जाएगा। अगर एकदम से फट करके नो बोल दोगे तो आप ही को कॉर्नर कर देंगे कि आप ही गलत हो। तो ये चीज मैंने कॉलेज में सीखी, एंड मे बी कुछ लोग बोलते होंगे कि हाँ अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल लिखा दो, बट स्टिल कि अगर अब्यूजिव वर्ड्स इस्तेमाल होता है कि तू डैश करके, तो जस्ट से तू, वही सेम थिंग जो चीज उन्होंने कहा, जस्ट तू डैश, दैट इज इनफ। सीरियसली ये चीज कॉपी कैट है जो भी है, पर यूनिवर्सली है और एवरग्रीनली इट इज इम्पोर्टेंट एंड इग्नोर, ठीक है। अगर आप इग्नोर करोगे तो सीरियसली सामने वाला कोई कुछ भी बोलो, व्हाट मैटर्स रियली मैटर्स, जो कि हम जब बुली होते हैं, जब हम किसी नेगेटिविटी में एकदम फंसे होते हैं, तो फिर हम ये चीज को नहीं समझ पाते हैं, बट दिस इज व्हाट मैटर्स कि हमारा फोकस कहाँ है। हमारा जो फोकस रहता है वही चीज हमारी रियलिटी बन जाती है, लिटरली बन जाती है। आपने, और ये चीज भी मतलब इंस्टेंटली नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, ठीक है। अभी हमारा माइंड भी जो है कंडीशनड रहता है ऐसे कि हम जो है नेगेटिविटी को सोचना जरूरी समझते हैं, तो इसलिए हम चाह करके भी वो फोकस को ऐसी चीजों पर में हम नहीं डाल पाते हैं जिस चीज पर में हम डालना चाहते हैं। बट इट इज ट्रूली ट्रू कि फोकस जहां पर में रहेगा वही चीज रियलिटी बन जाती है। सो इग्नोर करना है जो भी बुलिंग रहती है उसको, एंड ट्राई टू फोकस इन द बेटर प्लेस। हालांकि ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है और हर कोई शायद ही कर पाएगा, बट जस्ट इट इज टू टेल यू कि आपका फोकस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ताकि आपको ये चीज कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ रही हो कि आपका फोकस कैन चेंज योर रियलिटी सीरियसली। नेक्स्ट, नो योर स्पेस। मुझे याद है कि एक बार काउंसलिंग के टाइम पर मैंने अपनी साइकोलॉजिस्ट से बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, मेरे को अपनी स्पेस बढ़ानी है करके। एंड आई वाज लाइक कि मुझे अपनी स्पेस बढ़ानी है, मेरी स्पेस कम होती जा रही है करके। एंड शी जस्ट आस्क्ड मी कि मेरी स्पेस क्या है, तो फिर मेरी स्पेस इज रियली माई बॉडी, राइट। तो नो योर स्पेस, जस्ट एक्नॉलेज योर स्पेस, ठीक है। एंड आपकी स्पेस भी लिटरली आप बढ़ा सकते हो, जो माइंड में जो स्पेस है वो स्पेस आप आपकी लिटरली बढ़ा सकते हो बाय डूइंग मोर ऑफ दैट एक्टिविटी जो चीज आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है। जरूरी नहीं है सी अगर आप स्कूल में बोली होते हो तो फिर ऐसा भी कोई सी एक्टिविटी हो सकती है जो कि आप घर में कर रहे हो, या फिर जो कि आप मे बी इवनिंग में अगर प्ले ग्राउंड में करते हो, एनी एक्टिविटी जो कि आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती है। वो भी चीज एक जगह पर में अगर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है तो फिर वो बाकी जगहों पर में भी अपने आप कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने लग जाता है। यही है ह्यूमन नेचर। आपकी सिक्योरिटी जब एक जगह पर में बढ़ने लगेगी ना, तो जो आपकी जो स्पेस है वो बढ़ने लग जाएगी। अब मेरी स्पेस इतनी है कि अब अगर स्कूल के जो भी बुलीज थे वो अगर अब मेरे से अगर मिलेंगे, तो मेरी स्पेस इतनी बड़ी है कि दैट इज नॉट अ थिंग जिसके लिए अब मुझे बॉदर करना पड़े। अब वो चीज मेरे को दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं कि अब उस चीज में मेरे को क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा, कि सामने से क्या कोई कुछ बोलेगा और फिर मैं उसको क्या बोलूंगी, कुछ भी मेरे को इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ कि मैं कुछ ना कुछ तो
बोल ही सकती हूँ। इनफैक्ट सामने वाला भी कुछ नहीं बोलेगा, उल्टा करके बोलेगा भी तो भी मैं भी उसको आराम से डील कर सकती हूँ करके। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दिस। आई एम लिटरली टेलिंग यू इट विल वर्क। बुली हो रहे हो तो प्रिंसिपल किस लिए एग्जिस्ट करता है, टीचर्स किस लिए एग्जिस्ट करते हैं, यूज टेक देयर हेल्प, ठीक है। और उनकी आप मदद लेंगे तो ही आपको बेनिफिट होगा ना। आप किसी का, आप अपने पेरेंट्स का मदद ले सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको अगर लगता है कि वो नहीं सुन रहे हैं, सीरियसली जस्ट थिंक अबाउट इट। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स सुन लेते हैं। अगर बुली हो रहा है तो फिर मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स देख लेते हैं ये चीज। अगर आपके पेरेंट्स, एक बार आप सोच के देखो कि अगर आप पूरी रात आप बाहर रहोगे और आप अगले दिन सुबह आओगे और आपके पेरेंट्स आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे और बस डेली रूटीन ही बस जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा, देन आपको किसी और स्ट्रेंजर की मदद लेने की जरूरत है। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप आपके पेरेंट्स की मदद ले सकते हो, देन दे विल हेल्प यू, ठीक है। एंड आप स्ट्रेंजर्स की मदद ले सकते हो डेफिनेटली। मैंने तो जब ऐसा हो रहा था तो मेरी मेंटल हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने अपने प्रिंसिपल की मदद ली थी एंड शी जस्ट हेल्प मी, शी जस्ट लिसन्ड टू मी एंड शी हेल्प मी। जैसे ही आप अपने हो, जस्ट एम्ब्रेस योर सेल्फ, embrace your presence and love yourself and just accept कि अभी जैसे हो आप ऐसे भी खुद को प्यार करने के लिए तैयार हो करके। इससे बेहतर आप होगे, पर थ्रू आउट दी प्रोसेस भी आप अपने आप को प्यार करने के लिए तैयार हो और अभी जैसे हो वैसे भी प्यार करने के लिए तैयार हो। अच्छे होगे तो भी, सिर्फ ऐसे नहीं कि जब बेटर पोजिशन पर रहेंगे तो ही। अभी जैसे हैं, देन ऑल्सो आई एम रेडी टू लव माई सेल्फ। लव योर सेल्फ, इट विल हील यू सीरियसली। एंड आपने कुछ ना कुछ जरूर इसमें से सीखा होगा। आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट योर टाइम जस्ट कि आपने बस देख लिया एंड जस्ट स्वाइप करके आप नेक्स्ट वीडियो में चले गए। मेक यूज ऑफ योर टाइम। आपने कुछ अगर सीखा है सो इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। आई होप कि इस वीडियो से भी कुछ एम्पावरमेंट मिली होगी। अगर आपको कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है बट स्टिल अगर आप जानते हैं किसी को है, सो शेयर टू देम। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।